बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन ऑन सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। हम ऑपरेशन जो हैं वो सेट्स के ऊपर वेन डायग्राम के ज़रिए किस तरह परफॉर्म करते हैं, या हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि हम ऑपरेशन ऑन सेट्स की वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो हमारे सेट्स के दरमियान ऑपरेशन क्या होते हैं? पहला यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा डिफरेंस और चौथा कॉम्प्लीमेंट। तो हम ये चारों ऑपरेशन सीखेंगे और हमारे सामने सेट्स की 4 टाइप्स हैं जो हमने पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस की हैं। हम डिसजॉइंट सेट्स के लिए डिस्कस करेंगे कि इन डिसजॉइंट सेट्स का यही चारों ऑपरेशन अप्लाई करेंगे डिसजॉइंट सेट्स के ऊपर। यही चारों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम ओवरलैपिंग सेट्स के ऊपर। यही चारों ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम प्रॉपर सबसेट्स के ऊपर, और यही चारों ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे इक्वल सेट्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं अपने अगले इसी तमाम ऑपरेशन को परफॉर्म करना। अब हम स्टूडेंट्स ऑपरेशन ऑन सेट थ्रू वेन डायग्राम हम अब सीखेंगे डिसजॉइंट सेट्स के लिए। ये हमारा पहली टाइप है। डिसजॉइंट सेट्स की वेन डायग्राम बनाना आपने पहले सीखा है। जब हमने सेट्स की वेन डायग्राम बनाना सीखी थी तो तमाम टाइप्स की वेन डायग्राम बनानी सीख ली थी। मैंने यहाँ एक कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ सेट्स लिए हुए हैं और मैं उनको सामने रखते हुए वेन डायग्राम बनाना सिखाऊंगा डिसजॉइंट सेट्स की। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम रिकॉल कर लेते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स किसे कहते हैं। स्टूडेंट, डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स को कहते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो। तो अगर देखें इस एग्जाम्पल की तरफ, तो ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 और बी के एलिमेंट हैं 3 4। इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसीलिए ये ए और बी डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। और यहाँ पर देखें कि इनका जो इंटरसेक्शन हमें मालूम हुआ है, ये इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है, इसीलिए डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होता है। अब इनकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी? तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे और ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा हमारे यूनिवर्सल सेट को, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने ए और बी दोनों सेट बनाने हैं। अभी तक देखें हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ सेट्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक ए सेट बनाया और यहाँ पे लिख दिया कि ये सेट ए है, और इसके अंदर मैं सेट ए के एलिमेंट भी लिख लेता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि एलिमेंट्स अगर कम हो तादाद में तो लिखे जा सकते हैं, और अगर तादाद में ज़्यादा हो तो आप एलिमेंट्स ना लिखें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं सेट बी लिख रहा हूँ, तो जो हमने लेबल किया कि ये सेट बी है, इसके एलिमेंट यहाँ पे लिख लिए जाते हैं 3 और 4। स्टूडेंट्स, आपने इस वेन डायग्राम में देख रहे हैं कि दोनों सर्किल का आपस में एरिया कोई भी कॉमन नहीं है, और ये इस बात को शो कर रहा है कि दोनों सेट्स के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब हम पहली ऑपरेशन को परफॉर्म करने जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि पहला ऑपरेशन है हमारा ए यूनियन बी। चाहे आप मैनुअली इसको परफॉर्म कर चुके हों या ना कर चुके हों, आपको अगर सिर्फ वेन डायग्राम बनाने को दी जा रही है
तो आप ये सारे मैनुअली भले सॉल्व ना करें, डायरेक्ट वेन डायग्राम बना लें, तो इसके कोई नंबर ना मिलेंगे और ना कटेंगे अगर सिर्फ वेन डायग्राम बनाने को दी गई है तो। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ए यूनियन बी का जो ऑपरेशन होता है उसके मायने ये होते हैं कि एक ऐसा सेट जिसमें ए के भी तमाम एलिमेंट हों और बी के भी तमाम एलिमेंट हों। तो वेन डायग्राम में इसका मतलब ये होता है कि आप ए को भी कलर कर दें और बी को भी कलर कर दें। तो ऑपरेशन जो हैं वो कलर से शो किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर इनको कलर कर देंगे। जैसे मैंने ए को भी कलर कर दिया और मैंने बी को भी कलर कर दिया। ये दोनों जो कलर्ड पोर्शन हैं वो ए यूनियन बी का रिजल्ट है। इसीलिए हम इस वेन डायग्राम में कि राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पर हम ये बात लिख देंगे कि ए यूनियन बी जो है वो इससे शो किया जा रहा है पिंक कलर से। तो मैं यहाँ एक बॉक्स बनाऊंगा। ये अमूमन आमतौर पर आप इस वेन डायग्राम के राइट साइड पे लिख लिया करें। अब ये बॉक्स बनाने के बाद मैंने इस बॉक्स के ऊपर यही कलर करना है। बॉक्स बनाने के बाद छोटा सा बॉक्स बनाया और मैंने इस बॉक्स के अंदर ये कलर भर दिया है। अब ये बॉक्स जो है वो इस बात को शो कर रहा है कि ये कलर पोर्शन ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखें कलर पोर्शन यहाँ पे ए यूनियन बी का रिजल्ट है। अब आगे आ जाते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने के लिए। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस ऑपरेशन को डिलीट करते हैं। अब आप जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इन दोनों का एम्प्टी सेट है। अब अगर ये एम्प्टी सेट है तो ये कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में सोचते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये बात याद रखिएगा कि जिस दो सेट्स का ऑपरेशन का जो रिजल्ट है अगर वो एम्प्टी सेट हो तो फिर हम कोई कलर नहीं भरेंगे, लेकिन यहाँ पर ये बात शो ज़रूर करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट है वो किसी कलर से हम शो ज़रूर करेंगे और वो कलर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा। तो हमने इस साइड में लिखा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो शो किया जाएगा और ये बॉक्स हमने बना दिया और हमने कहा कि चलें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इस कलर से शो किया जाएगा, लेकिन ये कलर यहाँ नज़र नहीं आ रहा, जिसका मतलब ये है कि इस ऑपरेशन का रिजल्ट जो है वो एम्प्टी सेट है। तो स्टूडेंट्स इसको आपने नोट कर लेना है और इसी तरह से आपने बनाना है। अब आ जाते हैं हम अगले ऑपरेशन की तरफ। हमारा अगला ऑपरेशन है ए माइनस बी। तो देखते हैं ए माइनस बी को किस तरह परफॉर्म किया जाता है। ए माइनस बी को परफॉर्म करने के लिए पहले आप ये देखिए कि ए माइनस बी का रिजल्ट होता क्या है। ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए सेट में से बी के एलिमेंट निकाल दें और जो ए सेट में बच जाए वो हमारा जवाब होता है। तो देखें जब इन दोनों में इन ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं तो ए में से कोई एलिमेंट कैंसिल नहीं होगा और ए माइनस बी का जवाब ये खुद ए सेट आ जाएगा, क्योंकि इसके कोई भी एलिमेंट बी के अंदर मौजूद नहीं है और कोई एलिमेंट कैंसिल नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा ए सेट जवाब में आ गया। यही कॉन्सेप्ट हमें वेन डायग्राम बनाने में मदद देगा। अब आप देख रहे हैं कि ए माइनस बी जो है उसका रिजल्ट सेट ए है, तो इसका मतलब ये है कि इस ऑपरेशन का रिजल्ट सेट ए है, तो हम सेट ए को कलर कर देंगे। तो अब हम सेट ए को कलर करने जा रहे हैं।
तो हमने यहाँ सेट ए को कलर कर दिया। अब हम यहाँ लिखने जाएंगे कि हमारा ये ऑपरेशन बताएंगे भी कि ये किस कलर से शो किया जा रहा है। ये जो साइड में हम लिखते हैं ये लिखना ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ लिखा कि ए माइनस बी और यहाँ पे हम लिखेंगे ये इक्वल टू है, किस कलर से शो किया जाएगा, ये भी हम बना के दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह हमने यहाँ पे इस डायग्राम को अच्छी तरह गौर से देख लें। इसके अंदर हमने ये लिखा है कि ये जो कलर्ड पोर्शन है ये जो कलर है येलोइश कलर, ये ए माइनस बी के रिजल्ट को शो कर रहा है। तो ये येलोइश कलर जब हम वेन डायग्राम में देखें तो ये सिर्फ ए वाले सर्कल के ऊपर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी का जो रिजल्ट है वो ए सेट है। अब स्टूडेंट्स हम अपने अगले ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और हमारी जो टाइप है वो डिसजॉइंट सेट्स चल रही है अभी। अगला ऑपरेशन है ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम किया जाता है। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए वेन डायग्राम इसकी बनाने के लिए सबसे पहले आप ये लिखें कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो किससे शो किया जाएगा। तो हमने यहाँ लिखा कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा, तो हम कलर खुद अपनी मर्जी का चूज कर रहे हैं। आप कलर भी चूज कर सकते हैं और कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो मैंने जो कलर है वो अब ग्रीन सेलेक्ट किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रीन। अब यहाँ ये बात शो कर रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो ग्रीन कलर से शो किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट के मायने क्या हैं। तो अगर आप यहाँ देखें राइट साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट के मायने होते हैं यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है। तो देखें ए के एलिमेंट है 1 और 2 तो हमने 1 और 2 को कैंसिल कर दिया क्योंकि वो ए के अंदर मौजूद हैं। तो अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट में क्या बच गया, हमारी यूनिवर्सल सेट में बच गया 3 4 5। तो देखें ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब 3 4 5 है। तो अब ये 3 4 5 कहाँ पर है, उन्हें कलर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि अब यहाँ पे हमने चूंकि 5 नहीं लिख सके थे, तो आप ये लिख लीजिएगा कि बाहर 5 आएगा। 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो ना ए का है ना बी का है, ना ए सर्किल में है ना बी सर्किल में है, बल्कि बाहर बनेगा रेक्टेंगल के ही अंदर, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। अब हमने कलर करना है ग्रीन, और किसके ऊपर, ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मायने जैसे मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दें, यूनिवर्सल सेट में जो बच गया वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम के अंदर रेक्टेंगल होता है और उसमें अगर हम ए को निकाल दें तो हमारे पास बच जाएगा, ए को निकालने के बाद जितना भी हिस्सा है वो सारा का सारा बच जाएगा। तो आपने देखा कि हमने किन किन को कलर कर दिया। अब आपने ये जो ग्रीन कलर नज़र आ रहा है वो ए के अलावा बाकी सब पर ग्रीन कलर नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये कि ए कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो ए को यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे, यानी रेक्टेंगल में से निकाल देंगे, तो रेक्टेंगल के अंदर जो भी बच जाएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब होगा। इस तरह से हमने अब तक डिसजॉइंट सेट्स के ऑपरेशन सीखे हैं। ये आपने इसी तरह से अपनी नीट कॉपी पे उतार लेना है। अब स्टूडेंट्स हम दूसरी टाइप के सेट्स की तरफ आ गए हैं और ये हैं हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स। तो स्टूडेंट्स ओवरलैपिंग सेट्स आप जैसे कि पहले जानते हैं, ऐसे सेट्स को कहा जाता है जिनके दरमियान इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट ना हो, ना वो सेट ए के इक्वल हो, ना इंटरसेक्शन इनका सेट बी के इक्वल हो। यानी जब ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला जाए तो कोई नया सेट हो, यानी एम्प्टी सेट ना हो, ए सेट ना हो, बी सेट ना हो, जैसे आपको इस एग्जाम्पल में नज़र आ रहा है। इस एग्जाम्पल में अगर गौर से आप देखें
तो आपको ये बात नज़र आ रही है कि ए सेट के एलिमेंट हैं 1 2 और बी सेट के एलिमेंट हैं 2 3 4 और इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन 2 है। अब ये जो इंटरसेक्शन का जवाब आया है 2, ना तो वो एम्प्टी सेट है, ना वो सेट ए के इक्वल है, ना वो सेट बी के इक्वल है। तो इस केस में हम कहेंगे कि ए और बी जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स हैं, यानी इनके दरमियान कुछ कॉमन है, कुछ एलिमेंट कॉमन है, लेकिन ये पूरे के पूरे आपस में कॉमन नहीं है और ना कि पूरे कॉमन है। तो इनकी वेन डायग्राम हम पहले बनाना सीख चुके हैं। सबसे पहले हम सेट्स की वेन डायग्राम बनाएंगे। रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे यूनिवर्सल सेट को, हमने यू लिख दिया। अब हमारा सेट ए है, तो सबसे पहले हमने सेट ए बनाया और इसे लेबल कर दिया कि सेट ए है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ए और बी में 2 कॉमन है, तो हमने अब बी का सर्कल ऐसे बनाना है कि ए और बी के दरमियान कुछ एरिया कॉमन नज़र आए। हमने कुछ एरिया इनका कॉमन रख लिया दोनों सर्कल का, ये इनके कॉमन एरिया है। अब हमने इसको भी लेबल कर लिया कि ये वाला सर्कल हमारा बी है, ये सर्कल बी सेट को शो कर रहा है। अब हमें इसे इसके अंदर सेट्स के एलिमेंट लिख लेते हैं, क्योंकि सेट्स के एलिमेंट थोड़े हैं। तो ए के एलिमेंट हैं 1 2, तो हमने ए के अंदर लिखा 1 और 2, चूंकि दोनों सेट के कॉमन है, कॉमन एलिमेंट है, तो हमने कॉमन एरिया के ऊपर लिखा, जो दोनों सर्कल का कॉमन एरिया है उसके ऊपर हमने कॉमन एलिमेंट लिख लिया। बी सेट के अंदर 3 4 बच गए, तो हमने यहाँ पे 3 और 4 लिख लिया। अब सेट ए और बी के एलिमेंट्स हमने कम्प्लीटली लिख लिए हैं। तो अब यूनिवर्सल सेट का में 1 2 3 4 एलिमेंट आ गया रेक्टेंगल के अंदर, अब सिर्फ 5 रह गया। तो हम 5 जो है वो इन सर्कल के बाहर कहीं पर भी लिख देंगे, क्योंकि 5 जो है वो सेट ए और बी का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ यूनिवर्सल सेट का हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने अब जो डायग्राम बनी है, ये डायग्राम वेन डायग्राम है हमारे गिवन सेट्स की। अब हम परफॉर्म करने जा रहे हैं ऑपरेशन इन्हीं सेट्स के ऊपर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ऑपरेशंस हमने शो करने हैं कलर से। सबसे पहला ऑपरेशन है ए यूनियन बी का। तो स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी को हम जिस कलर से शो करेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे कि वो किस कलर से पहले ये लिख देंगे कि वो किस तरह से शो किया जाएगा। तो हमने इक्वल टू बनाया और ये हमने वेन डायग्राम के राइट साइड पे लिखा और एक बॉक्स बना लिया। अब हमें कलर चूज करना है जिससे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ मैं एक कलर चूज कर रहा हूँ, तो मैंने ये फिल कर दिया कि ये कलर जो है वो ए यूनियन बी के रिजल्ट को शो करेगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ए यूनियन बी का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर ए के भी तमाम एलिमेंट हो, बी के भी तमाम एलिमेंट हो, इसलिए हम ए को भी कलर कर देंगे और बी को भी कलर कर देंगे। तो ये जो पूरा कलर्ड पोर्शन है, ये रिजल्ट है ए यूनियन बी का। आप ये कलर से भी बना सकते हैं, किसी डिज़ाइन से भी बना सकते हैं। तो ये था हमारा पहला ऑपरेशन। अब हम सीखने जा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने वही काम किया, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखा राइट साइड पर और हमने लिखा कि वो इक्वल टू है और इसके लिए एक कलर चूज कर रहे हैं और हमने कलर चूज किया रेड। मैंने कलर फिल कर दिया। अब ये कलर्ड पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर जवाब है 2, यानी इनके अंदर कॉमन 2 है।
तो इन दोनों सर्किल का जो कॉमन एरिया है उसको हम कलर कर देंगे। जैसे कि आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि ये कॉमन एरिया पे हमने कलर किया, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी के रिजल्ट को। ये था हमारा सेकंड ऑपरेशन। अब हम थर्ड ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी ए माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की तरफ। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे ए माइनस बी। राइट साइड पे लिखेंगे कि ए माइनस बी। अब कलर चूज करेंगे कि किससे रिप्रेजेंट करेगा। हमने यहाँ पे कलर चूज कर रहे हैं ब्लू। अब ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी के एलिमेंट निकाल दें और जो ए में बच जाएगा वो जवाब होगा। तो देखें, अगर आप गौर से इस सर्किल की तरफ देखें तो इस सर्किल में से हमने बी वाला हिस्सा निकाल देना है। ए वाले सर्किल में से बी वाला हिस्सा निकालना है। तो बी वाला हिस्सा तो ये वाला है जो कॉमन एरिया है, तो हमने ये निकाल दिया और हमने यहाँ पे कलर भर दिया। अब ये जो कलर्ड पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी को। तो स्टूडेंट, ये था हमारा थर्ड ऑपरेशन। अब हम लास्ट ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और वो मैंने चूज किया है बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप देखते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमने अपने वेन डायग्राम में जैसे करते आए हैं, हमने सबसे पहले राइट साइड पे लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने लिखा बी कॉम्प्लीमेंट, तो वो हम कलर चूज करेंगे किससे रिप्रेजेंट करना है। तो हमने यहाँ पर ये कलर चूज कर लिया कि इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यानी यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को निकाल दें तो यूनिवर्सल सेट में जो बच जाएगा वो जवाब है। तो देखें, वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट तो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होता है, तो इसमें से हम बी सेट वाला सर्किल निकाल देंगे और जो हमारे पास बच जाएगा वो सारा का सारा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो आपके सामने अभी जो नज़र आ रही है डायग्राम, उस डायग्राम में जो कलर्ड पोर्शन है वो सारा का सारा वो एरिया है जो बी के अलावा है। यानी बी को अगर हम रेक्टेंगल से निकाल दें तो जो एरिया बन रहा है उस पर हमने कलर कर दिया है। तो ये जो कलर्ड पोर्शन है ये रिजल्ट है बी कॉम्प्लीमेंट का। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अपने सेकेंड टाइप ऑफ सेट्स की वेन डायग्राम के बनाई, उनके ऑपरेशंस की। अब हम थर्ड टाइप की तरफ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम सीखने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। और आपके बाद हमारे पास टाइप है कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी हम ये सीखने जा रहे हैं कि प्रॉपर सबसेट के लिए वेन डायग्राम कैसे बनाई जाती है। तो देखें, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी चूज़ की हुई है कि यूनिवर्सल सेट ए और बी है। अगर ए जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है तो इसका मतलब ये है कि ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन बी के अंदर ए से ज़्यादा एलिमेंट हैं। तो ये कहलाएगा कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इनकी वेन डायग्राम बनानी, सेट्स की वेन डायग्राम बनानी तो हमने पहले भी सीखी हुई है और यहाँ पे हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट, सेट ए। अब चूंकि सेट बी बड़ा सेट है तो सबसे पहले हम सेट बी बनाएंगे और सेट ए जो है वो सेट बी का हिस्सा है, इसीलिए हम सेट ए को सेट बी के अंदर बनाएंगे। ये अंदर बना दिया। तो जो बड़ा सर्किल है वो सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो छोटा सर्किल है वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेट ए के एलिमेंट 1 और 2 हैं, तो यहाँ हमने 1, 2 लिख दिया। और जो सेट बी के भी एलिमेंट हैं तो वो सेट बी के सर्किल के अंदर भी हैं, और बाकी जो रह गया वो 3 और 4 है, तो हमने 3 और 4 लिख दिया। और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट तमाम मुकम्मल हो गए, सिर्फ 5 रह गया, तो वो हमने बाहर लिख दिया। इस तरह से हमने अपने तमाम एलिमेंट्स लिख दिए हैं, ए के भी, बी के भी, और यूनिवर्सल सेट भी कंप्लीट हो गया। अब हम परफॉर्म करने जाएंगे ऑपरेशंस।
पहला ऑपरेशन है ए यूनियन बी, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि ए यूनियन बी को हम किस कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने राइट साइड पे लिखा कि ए यूनियन बी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी कलर से, तो वो कलर हमने यहाँ पे शो करना है। तो मैंने यहाँ शो कर दिया कि इस कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए यूनियन बी का स्टूडेंट्स मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर ए के भी तमाम एलिमेंट हैं और बी को भी। तो हमने ए पे भी कलर कर दिया, बी पे भी कलर कर दिया। तो आपके सामने जो अभी रिजल्ट नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये ए यूनियन बी का रिजल्ट है, यानी ए पे भी कलर और बी पे भी कलर। अब हम करने जा रहे हैं अपना सेकंड ऑपरेशन, और सेकंड ऑपरेशन है ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके लिए भी वही काम करेंगे कि सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी को कौन सा कलर रिप्रेजेंट करेगा। राइट साइड पे लिखा कि ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा, और हम कोई कलर चूज कर लेते हैं, बी कलर। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो ए और बी में कॉमन है। तो वेन डायग्राम का मतलब ये है, वेन डायग्राम में इसका मतलब ये है कि ए और बी की कॉमन जो एरिया है, ऐसी ज़मीन जो दोनों की कॉमन है उसे कलर कर दें। तो ऐसी ज़मीन जो दोनों की कॉमन है वो मैंने कलर कर दी। तो अब आपकी सामने स्क्रीन पे जो पिंक कलर नज़र आ रहा है वो ए इंटरसेक्शन बी का रिज़ल्ट है। अब हम जा रहे हैं अपने थर्ड ऑपरेशन यानी ए माइनस बी परफॉर्म करने के लिए। तो पहला काम तो वही करेंगे कि कलर चूज करेंगे। यहाँ पे मैं कलर चूज कर रहा हूँ कि ए माइनस बी के रिजल्ट को कौन शो करेगा। ये मैंने कलर चूज किया है कि ये कलर रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी को। ए माइनस बी का रिजल्ट यहाँ पे इसके मायने ये हैं, ए में से बी के तमाम एलिमेंट निकाल दें, तो जो ए में बच जाएगा वो ए माइनस बी का रिजल्ट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जब ए में से बी के तमाम एलिमेंट निकाल दें तो ए खाली हो जाता है, तो इसका जो रिजल्ट है वो एम्प्टी सेट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एम्प्टी सेट जो है वो किसी भी कलर से रिप्रेजेंट नहीं होगा। अगर आप अब इस वेन डायग्राम, हमारी वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई है जिसके अंदर कोई कलर शो नहीं हो रहा। तो वेन डायग्राम में अगर कोई कलर शो नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि जिस ऑपरेशन की हमने वेन डायग्राम बनाई है उस ऑपरेशन का रिजल्ट एम्प्टी सेट है। अब आ जाते हैं हम अपने आखिरी ऑपरेशन की तरफ, और आखिरी ऑपरेशन है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहला वही काम कि हम ये लिखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट को कौन सा कलर शो करेगा। तो मैंने यहाँ लिखा है कि ए कॉम्प्लीमेंट को ये पिंक फ्रोजी कलर रिप्रेजेंट करेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दें। तो इसका मतलब वेन डायग्राम के अंदर क्या बनेगा कि यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल, तो उसमें से ए को निकाल दें तो जो रेक्टेंगल में बच जाएगा वो सारा सारा ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो आपके सामने जो अभी कलर्ड पोर्शन नज़र आ रहा है वो ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट है, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल देना। इस तरह से हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हुई प्रॉपर सबसेट के लिए, वेन डायग्राम फॉर ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब स्टूडेंट्स हम फोर्थ टाइप की तरफ आ गए हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। अब हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे इक्वल सेट्स के ऊपर। जैसे कि आपके सामने राइट साइड पे एग्जांपल दी गई है यूनिवर्सल सेट, और ए और बी देखें दोनों इक्वल सेट्स हैं, उनके अंदर एलिमेंट्स कॉमन एक जैसे हैं।
तो इनका यूनियन जाहिर बात है ए 1 2 ही होगा, इनका इंटरसेक्शन भी 1 2 ही होगा, इनका डिफरेंस जो है वो एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि ए में से जब बी को निकाल देंगे तो ए में से कुछ बचेगा ही नहीं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल देंगे तो 3 4 5 बचेगा। अब देखते हैं कि इनकी हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे करते आए हैं यूनिवर्सल सेट बनाया, अब ए और बी सेट बनाएंगे। तो चूंकि ए और बी दोनों इक्वल सेट्स हैं तो एक ही सर्किल दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, ए को भी रिप्रेजेंट करेगा और बी को भी रिप्रेजेंट करेगा, एक ही सर्किल। इनके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ये हमने एलिमेंट्स लिख लिए अपने तमाम गिवन सेट्स के। अब हम परफॉर्म करने जाएंगे ऑपरेशंस। तो पहला ऑपरेशन हमारे पास है ए यूनियन बी का। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए यूनियन बी को कौन सा कलर रिप्रेजेंट करेगा। ए यूनियन बी को इस कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या लाइट कलर को चूज कर लेते हैं, ये कलर चूज कर लेते हैं। ये ए यूनियन बी के रिजल्ट को शो करेगा। तो आप जानते हैं कि ए यूनियन बी का रिजल्ट है वो हिस्सा जो ए का भी हो बी का भी हो, तो ये कलर कर दिया हमने। ये कलर्ड पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी के रिजल्ट को। अब हम सेकंड ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और वो हो ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स आप ने सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है कि ए इंटरसेक्शन बी को किस कलर से शो करें। हम इसी कलर से शो कर रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए और बी का कॉमन एरिया। तो देखें ए और बी एक ही सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इनका कॉमन एरिया भी एक ही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे जो अभी मैंने वेन डायग्राम बनाई है तो उसमें मैंने ए और बी के सर्किल को कलर कर दिया है जो इनके कॉमन एरिया को शो कर रहा है। अब हम थर्ड ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं जिसमें ए माइनस बी है। तो पहले हम ये शो करते हैं कि ए माइनस बी को किस कलर से हम रिप्रेजेंट करें। मैंने यहाँ लिखा है कि ए माइनस बी को ये ब्लू कलर रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि ए माइनस बी का रिजल्ट एम्प्टी सेट है, तो हम यहाँ पे कोई अपनी वेन डायग्राम में कोई कलर नहीं बनेंगे, तो जो इस बात को शो करेगा कि हमारे इस ऑपरेशन का रिजल्ट एम्प्टी सेट है। अब हम जा रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम कोई कलर चूज करेंगे जो ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करे। हमने चूज कर लिया कि ये कलर ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपके सामने ये लिखा हुआ है कि ए कॉम्प्लीमेंट को ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो यही है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दें। तो अब हमने जो कलर भरा है उसमें ए सर्किल को छोड़कर हमने बाकी सब रेक्टेंगल के अंदर एरिया को कलर कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दिया गया है जो कि इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट के। ये कलर्ड पोर्शन ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आके हमने अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया कि ऑपरेशन ऑन सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। तो इसमें स्टूडेंट अपनी बात जहन में रखना है कि जब भी एक्सरसाइज में कोई सवाल मिले तो आपने सेट्स गिवन सेट्स को देखकर जिनके दरमियान ऑपरेशन मालूम करना है, सबसे पहले उसकी टाइप सोचनी है।
क्या वो दोनों गिवन सेट्स डिसजॉइंट सेट हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, सब प्रॉपर सबसेट्स हैं या इक्वल सेट्स हैं। क्योंकि जब आपने टाइप सोच ली तो उस टाइप के मुताबिक सेट्स की वेन डायग्राम बनाएंगे। जब आपने सेट्स की वेन डायग्राम बना ली तो अब जो ऑपरेशन शो किया जा मालूम करने को कहा जा रहा है वो ऑपरेशन सेट की डायग्राम बनाने के बाद कलर्ड कलर पोर्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वो मैंने हर टाइप पे के परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म करना आपको इस लेक्चर में सिखाया है। तो आपने ये तमाम के तमाम ऑपरेशन परफॉर्म अपनी नीट कॉपी पे करने हैं।